अभी हाल ही में एक दुल्हन का जोड़ा बहुत वायरल हुआ। अब देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत है, पर इसकी असली कहानी इसकी सुंदरता से कहीं ज्यादा गहरी है। मतलब सीधे इतिहास से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस पोशाक के पीछे छिपे राज को जानते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर हम कहें कि इस लहंगे का जो डिज़ाइन है वो आज का नहीं बल्कि पूरे 400 साल पुराना है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई नई नवेली रचना नहीं बल्कि एक ऐसी कला का नया रूप है जो 4 सदियों से चली आ रही है। अब ये सवाल तो मन में आएगा ही कि आखिर ये कौन सी कला है जो सदियों का लंबा सफर तय करके आज के फैशन में अपनी जगह बना रही है। और यकीन मानिए, इसकी कहानी भी उतनी ही शानदार है जितनी ये खुद दिखती है। तो इस डिज़ाइन के पीछे की जो प्रेरणा है वो है दक्षिण भारत की एक बहुत ही खास कला, तंजौर पेंटिंग। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी कला है जो अपने रंगों और अपनी कलाकारी में एक पूरी की पूरी दुनिया समेटे हुए है। तो तंजौर पेंटिंग आखिर है क्या? देखिए, ये दक्षिण भारत की एक बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित आर्ट फॉर्म है। इसकी शुरुआत हुई थी मंदिरों की दीवारों को सजाने के लिए। जरा सोचिए, एक कला जो कभी ईश्वर के घर की शोभा बढ़ाती थी, आज वो हमारे पहनावे का हिस्सा बन गई है। इन पेंटिंग्स में ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं को उनके भव्य और दिव्य रूप में दिखाया जाता है। और यही वजह है कि हर पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं होती, बल्कि वो भक्ति और कला का एक जीता जागता संगम बन जाती है। अब जो बात इस कला को सच में सबसे अलग बनाती है, वो है इसे बनाने का तरीका। ये सिर्फ कैनवस पर रंग भरना नहीं है, नहीं, ये तो सोने और कीमती पत्थरों से की जाने वाली एक साधना है, जो बहुत मुश्किल भी है और बहुत खूबसूरत भी। इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया कई स्टेप्स में होती है। शुरुआत होती है एक स्केच से, फिर दूसरे कदम में इसे कुंदन के कीमती पत्थरों से सजाया जाता है। इसके बाद एक खास तरह का पेस्ट लगाकर इसे एक 3D इफेक्ट दिया जाता है, जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। और चौथे स्टेप में इस पर 24 कैरेट सोने की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। और फिर आता है सबसे आखिरी और सबसे अहम स्टेप, आंखें बनाना। कलाकार मानते हैं कि यही वो जादुई पल है जब एक बेजान पेंटिंग में जान आ जाती है और वो सच में जीवंत हो उठती है। तो इस कला को बनाने का तरीका जितना खास है, इसका इतिहास उतना ही शाही रहा है। ये सिर्फ कलाकारों की मेहनत की कहानी नहीं है, बल्कि सदियों से मिले शाही संरक्षण की भी कहानी है। इस कला का नाम तंजौर दरअसल इसके जन्मस्थान से ही आया है। इसकी जड़ें तमिलनाडु के तंजावुर शहर से जुड़ी हैं और यहीं से इस कला ने अपना सफर शुरू किया था। ये कला सदियों तक इसलिए जिंदा रह पाई और फली फूली क्योंकि इसे राजा महाराजाओं का साथ मिला। चोल राजवंश से लेकर नायक वंश और बाद में मराठा शासकों तक हर दौर के राजाओं ने इस कला को बहुत सराहा और इसे आगे बढ़ाने में एक जरूरी भूमिका निभाई। तो सवाल ये उठता है कि एक 400 साल पुरानी शाही कला का आज के इस दुल्हन के जोड़े से क्या लेना देना है? चलिए कहानी को वापस आज के दौर में लाते हैं और इस खूबसूरत कनेक्शन को समझते हैं। इस लहंगे की जो ओढ़नी है, उस पर पारंपरिक तंजौर स्टाइल में देवी लक्ष्मी को बनाया गया है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि कला और आस्था की एक पूरी कहानी है, जिसे बड़ी बारीकी से कपड़े पर उतारा गया है। लेकिन देवी लक्ष्मी को ही क्यों चुना गया? वो इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति में उन्हें समृद्धि और एक नई शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और एक नई दुल्हन के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये परंपरा और आधुनिक फैशन का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। तो आखिर में ये सिर्फ एक सुंदर पोशाक नहीं है, ये अपने आप में इतिहास का एक टुकड़ा है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है और एक ऐसी कला है जो सदियों बाद भी हमारे बीच जिंदा है। ये एक चलता फिरता कैनवस है जो बिना कुछ कहे अपनी कहानी बयां करता है। और ये सब देखकर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमारी अपनी परंपराओं में ऐसी कितनी ही अनमोल कलाएं और कहानियां छिपी हैं जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।